हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सीटेट मैथ्स के सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर्स चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये वीडियो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का दूसरा वीडियो है और आखिरी वीडियो है। इस चैप्टर्स के बाद ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए देर न करते वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2.8 इंटू 4.5 माइनस 1.71 डिवाइडेड बाई 1.9 का मान क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें आप बॉड मास को लगाओगे और बॉड मास में पहले डिवीज़न करोगे। डिवीज़न में पहले आप क्या करोगे, 1.71 अपॉन में 1.9 है, इसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप देखो, यहाँ पर 1.71 है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे, मतलब इसके पॉइंट को ख़त्म कर लो। ठीक है, तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 171 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 190 आ जाएगा, 190 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 19 दहम्मा 190 और 19 नवैया 171, मतलब आ गया 9/10। ठीक, इसको सॉल्व करने पर अब आप इंटू कर लो, मतलब 2.8 इंटू 4.5 का मल्टीप्लाई करो। 2.8 और 4.5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा 12.6। ठीक, माइनस लगा लो और इधर का जो डिवीज़न आया है वो आया है 9/10। ठीक है, अब 10 में 12.6 से गुणा करो तो आ गया 126। 126 में से 9 घटाओ तो आ जाएगा 117/10 और इसको भाग दे लो तो ये आपका आ जाएगा 11.7। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, यदि a इंटू बी बराबर a प्लस बी प्लस ए अपॉन बी तो 9 इंटू 3 का मान क्या होगा। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इस नंबर्स को, ये जो लिखा हुआ है 9 इंटू 3, सेम इसी फॉर्मेट में खोल दो। सेम इसी फॉर्मेट में खोल दो, मतलब 9 और प्लस 3 लिख लो। प्लस क्या करोगे बताओ, a बटा बी है ना, तो 9/3 कर लो। ये 3 9 3 12 हो गया और ये कटने पे 3 आ गया। 12 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 15। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप a प्लस बी द होल स्क्वायर को आप खोलते हो आइडेंटिटी पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है, वैसे इसको खोल दो। जिस तरह से कहा जा रहा है वैसे ही कर दो, बस सीधी, इसमें कुछ करना नहीं है, आप अपनी तरफ से नहीं करोगे कुछ भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका -2 -3 -4 -5 और -6। ये है आपका, सब में इंटू लगा हुआ है। देखो कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5। अगर इवन टाइम्स आया है तो वहाँ पर प्लस हो जाता है, और अगर ऑड टाइम्स आया है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब इसमें क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है तो इसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। अगर इवन टाइम्स आया होता तो प्लस में हो गया होता। मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 6 6 5 ज़ा कितना हो जाए, 30 30 34 ज़ा कितना होता है, 120 और 120 और मतलब इंटू 6 720 720 माइनस में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका √64। यहीं पे डायरेक्ट करो, √64 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होता है। और यहाँ पर देखो क्यूब रूट लिखा हुआ है, मतलब इसका घनमूल निकालना है। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है और बाद वाली संख्या का घनमूल निकालना है। तो √64 का क्यूब रूट कितना, 4 होगा। ठीक है, अब 8 में से 4 घटा दो, क्या आ जाएगा, 4। तो यानी इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो ये सिर्फ लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो इसमें वर्गमूल निकाला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर रूट लगा के यहाँ पर 3 लिख दिया गया बाहर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, क्यूब रूट, मतलब घन मूल निकालना है आपको, घन मूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए।
अगला क्वेश्चन है आपका -0.008 का घनमूल क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो, ये माइनस यहाँ लगा लो, ये वाला, और उसके बाद 0.008 का घनमूल निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले तो 0 पॉइंट लिख लो, ये लगा हुआ है, और 3 का पेयर लगाओ, 3 का पेयर लगाओ और क्यूब में पर टेबल पढ़ो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.2 माइनस में। ठीक है, -0.2। देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, -0.2। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका 10,000, 10,100 और 10 दहाई, ये कहा जा रहा है। सॉल्यूशन मत देखिएगा आप लोग, सीधे लगाइए। 10,000 तो आप 10,000 लिख लो, 10,000 कहाँ है, 10,000 लिख लो। 10,100, 10,100 मतलब 10 लिखो और फिर 100 के लिए 2 ज़ीरो बढ़ा लो। ठीक, तो 1,000 हो गया। 10 दहाई का मतलब 100 होता है। ठीक है, 10 दहाई का मतलब कितना हो गया? दहाई का मतलब 100। ठीक है, 10 दहाई का मतलब 100 हो गया। अब इसको आप जोड़ दो, 10 और 11,000, 11,100, 11,100। देखो कहाँ लिखा है, बी वाले ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग होगा। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है, किस तरीके से इसका ट्रिक्स है, क्या है। सबसे पहले आप 100 का गुणनखंड करो, प्राइम फैक्टर निकालो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे कितना होता है? 100। मतलब 2 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गया, और 5 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। ये याद करने वाली चीज़ है। अब आप वैसे भी 100 का गुणनखंड 10 गुणे 10 भी होता है, 100 का गुणनखंड 20 गुणे 5 भी होगा। कह रहा है सभी गुणनखंडों का योग। अब इसको देखने के बाद तुरंत दिमाग चकरा जाता है कि क्या लगेगा। देखो इसके लिए एक छोटा फॉर्मूला है, उसको तुमको याद करना पड़ेगा। पहले ये बात ध्यान में रखना कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, 5 की पावर 2 है। चलो देखो फॉर्मूला क्या है जान लो। फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ए पी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में ए माइनस 1 इंटू, ये एक ऐसे ब्रैकेट में है, और इंटू फिर से ले आओ ब्रैकेट में, बी क्यू प्लस 1, मतलब ये -1 में रहेगा, पावर में रहेगा, और उसके बाद b -1, ये है तुम्हारा। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या किया था? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, बस उसी को इसमें रख देना है हमें। कैसे रखना है देखो, ए 2 मान लो, ठीक है, p उसकी पावर मान लो, तो 2 पावर और 1 पावर मिला के कितना हो गया? 3 पावर, -1 कर लो। ठीक, और a वही 2 - 1 मतलब कितना हो गया? 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 बचेगा, 2 नहीं बचेगा, 1 बचाओ यहाँ पर। फिर से ले जाओ, इधर का आ जाओ। b कितना है? 5, 5 की पावर q प्लस 1 माने वे पावर हो जाएगा, तो b की पावर 2 + 1 माने 3 हो गया, माइनस कितना? 1 हो गया, और फिर b -1 यानी 4 5 -1 मतलब 4 आ गया तुम्हारा। चलो बोर्ड हटाएंगे नहीं तो नंबर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 -1 अपॉन में 2, 8 -1 अपॉन में 2। ठीक है, 8 -1 है 7/2 कर लो, और इधर से कितना हो जाएगा? 125, और में से 1 घटेगा, 124/4। ठीक है, अब याद रखना क्या क्या है, इधर से 7/2 है और इधर से 124/4 है। चलो अब हटा रहे हैं, फिर से लिख लेते हैं इसको। क्या था? एक तरफ था 7/1 और एक तरफ था 124/4, यही था। चलो काटो, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, मतलब इसके 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा? 217। 217 याद कर लो इसको, याद क्या करो मतलब समझ लो इसको। एक बार फिर से मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फार्मूला आप कॉपी में ज़रूर से नोट कर लेना, ए p + 1 - 1 अपॉन में a -1, a -1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद इंटू में फिर से ले जाओ आगे, b q + 1 - 1 अपॉन में b -1। ये
किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग निकालने का सूत्र है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट डाउन करो और इसको याद करो आप लोग अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चंस क्या है आपका, a प्लस बी अपॉन सी, b प्लस सी अपॉन ए, c प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म k की कोई वैल्यू है तो k का मान निकालना है। देखो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू के, क्योंकि सब बराबर बराबर के इक्वल में है, ये भी के इक्वल में है, ये भी के इक्वल में है, ये भी के इक्वल में है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। a प्लस बी बराबर हो जाएगा सी के ना। इसी तरीके से बीच वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू ए के हो जाएगा। और लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, c प्लस ए अपॉन इज इक्वल टू बी के, ये हो गया। ठीक है ना, इसको याद रखो क्या हमने किया है। चलो अब इसको देखो, ए बी बी सी सी ए ना, इसी को देखो यहाँ पर लिखो, 2a, 2 बार a देखो आया है ना, 2 बार b भी आया है, 2b, और 2 बार c भी आया है, 2c बराबर कितना बताओ, के आया है और ए बी सी आया है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पर देखो इसको लिख दे रहे हैं, सी के अगर हम कॉमन मान लेते हैं तो आपका मतलब देखो इसको ऐसे करो कि हाँ, अगर हम देखो यहाँ पे ये करें कि सी के और ए के और बी के मान लो लिख लेते हैं, तीनों में के अगर हम कौन मान लेते हैं तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इधर आ गया, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी था ना। ये देखो अब यहाँ पर a लिख लो, b लिख लो और c लिख लो, और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लो। ठीक है, a b c इधर से कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। देखो इसको एक बार थोड़ा सा और साफ मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और साफ कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। देखो जैसे 2a था, 2b था, 2c था इधर से, और इस तरफ था c के, और क्या था a के, और था b के, ये आ गया 2 कॉमन मान लो, 2 कॉमन माना तो यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से k कॉमन मान लो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और प्लस सी, ए बी सी काट दो, 2 बराबर मतलब k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k का मान निकालना है, k का मान 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसको दे करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और कमेंट्स करिए। अगर कुछ पूछना हो तो नई चीज़ों को मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू।